गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पार्ट 4 सरिता नामक पार्ट से रिवीजन लूँगी। अब मैं आपको पार्ट 4 का नाम है सरिता नामक पार्ट से रिवीजन लूँगी। ये एक कहानी है, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। ये एक कविता है, कहानी नहीं कविता है। यह लघु सरिता एग्ज़ाम में भी आता है कि आप 8 लाइन की कविता लिखिए या 16 लाइन की कविता लिखिए, तो आपको इस कविता को याद करना है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कड़कड़ निनाद कलकल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल। यह लघु सरिता का बहता जल हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजल भर मृदुजल, नित जल कर भी कितना शीतल। यह लघु सरिता का बहता जल कितना कोमल कितना वत्सल, रे जन्नी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल। तो ये गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा ये लिखा गया है और इस कविता में हमें ये बताया गया है कि नदियाँ जो होती हैं वो हमारी माँ के समान होती हैं। हमें इन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, हमें इन्हें निर्मल रखना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कड़कड़ निनाद कलकल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल। ये जो नदी का बहता हुआ जल है कितना ठंडा है कितना स्वच्छ है कितना निर्मल है। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, कितना स्वच्छ है कितना ठंडा है। और ये हिमालय के बर्फ़ से निकल करके जो ये नदी का बहता हुआ जल है, यह विमल दूध सा हिम का जल, ये बिल्कुल दूध के समान सफ़ेद बिल्कुल स्वच्छ बहता हुआ जल है। कड़कड़ निनाद या शब्दों को अपने गुंजार करता हुआ कलकल छलछल की आवाज़ से, ये तन का चंचल मन का विह्वल अशांत है, क्योंकि जब नदी में पानी बहता रहता है तो वो अशांत है। तो इस तरीके से तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल अपने वो किस तरीके से नदी का बहता हुआ जो जल है वो कितना स्वच्छ है कितना निर्मल है, और ये दूध जैसा सफ़ेद है और ये कलकल के अशांत है। ये कलकल छलछल की ध्वनियों के साथ अपने शब्दों को गुंजार करता हुआ ये जो नदी का बहता हुआ जल है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, ऊंचे शिखरों से ये बड़े बड़े पहाड़ों से उतर करके गिर की चट्टानों पर, फिर ये गिर करके पर्वत की चट्टानों से होता हुआ कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, फिर ये पैदल चलते हुए दिन भर रजनी भर जीवन भर, दिन भर चलता है रात भर चलता है, पूरे जीवन निरंतर चलता ही रहता है। धोता वसुधा का अंतस्थल, और वो पृथ्वी के हृदय को धोता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो ये जो नदी का बहता हुआ जल है ये कितना स्वच्छ है कितना निर्मल है कितना शीतल है, और ये जो नदी का बहता हुआ जल है बहुत ही अच्छा है। फिर हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजल भर मृदुजल,
नित जलकर भी कितना शीतल, या लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, जो हिम जो बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर हैं वो पिघल करके बन गए धरा का वार विमल, और ये जो जल हैं ये बिल्कुल साफ हो गए हैं। और सुख पाता जिससे पथिक विकल, जो रास्ते में यात्रा करते हुए जाता है, जो यात्रीगण हैं वो सुख पाता जिससे पथिक विकल पी कर अंजलि भर मृदुजल, जो मुट्ठी भर जल को पीता हुआ, और वो पानी जो है नित जलकर भी कितना शीतल, रोज़ जलते हुए भी कितना शीतल है वो। और ये जो नदी का बहता हुआ जल है ये कितना अच्छा है, साफ है, स्वच्छ है। कितना कोमल कितना वत्सल, कितना कोमल है, कितना निर्मल है, कितना वत्सल है। वत्सल मतलब पुत्र प्रेम से युक्त है, कितना पुत्र प्रेम से युक्त है। रे जन्नी का व अंतस्थल, रे जन्नी का व अंतस्थल, अब माता के हृदय से जो है वो कितना उसको छू करके कितना ये पुत्र प्रेम से युक्त है। जिसका यह शीतल करुणा जल, जिसका यह ठंडा करुणा जल है, बहता रहता युग युग अविरल, जो लगातार निरंतर बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, जो गंगा यमुना सरयू सारी बहता रहता युग युग अविरल, जितनी भी नदियां हैं जैसे गंगा यमुना सरयू निर्मल जितनी भी हैं, उसमें लगातार जो है वो पानी बहता रहता है, लगातार जो है पानी का बहाव होता रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो नदियाँ होती हैं वो हमारी माँ के समान होती हैं, और हमें इनका आदर करना चाहिए, हमें इनका अनादर नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि नदियाँ हमारी माँ के समान होती हैं, और हम इन्हें स्वच्छ रखें, हम इन्हें निर्मल रखें। तो इस तरीके से जो पाठ 4 ये दिया गया है, आपको जो है इसको पहले आप कविता याद करेंगे। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है कि 8 लाइन की, 4 लाइन की, 16 लाइन की कविता लिखिए। तो आप कविता याद करेंगे, कोई भी कविता जितना हमने पढ़ाया है कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं दिया हुआ है कविता की कि पर्टिकुलर इस पार्ट से लिखना है, तो किसी भी पार्ट से अगर आपको याद है, किसी भी पार्ट से इन द सेंस कि जितना हमने आपको पढ़ाया है उस पार्ट से अगर आपको याद है तो उतना आप लिख सकते हैं। 8, 4, 16 लाइन की जैसा भी एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए आपको कविता याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो है आता है शब्दों से दोस्ती, मतलब शब्दार्थ। शब्दार्थ आप याद करेंगे। फिर मौखिक उत्तर दीजिए, मौखिक उत्तर दीजिए वो याद करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलाकर लिखिए। फिर है समझिए और लिखिए। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर है कि कविता में कुछ समानार्थी शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग हुआ है, जैसे निकल निकल। तो कविता से इसी प्रकार के 5 शब्द छाट करके लिखिए। फिर है आपका प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी का जल कहाँ से निकलता है? नदी का जल कहाँ से निकलता है? ऊंचे शिखरों से उतरा नदी का जल धरती पर किस प्रकार आता है? और धोता वसुधा का अंतस्तर से क्या तात्पर्य है? और कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है? और नदी के जल को करुणा जल क्यों कहा गया है? नदी के जल को करुणा जल क्यों कहा गया है? तो ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितना भी आपको दिया गया है, ये सारा आपको लर्न करना है। इस समय हम आपका रिवीजन ले रहे हैं। तो आपको पार्ट 4 सरिता नामक पार्ट से आपको कविता याद करनी है, और कविता याद करके जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी एक्सरसाइज में जो भी दिया गया है वो आपको लर्न करना है। और उसके बाद आपको रफ़ कॉपी लेनी है, और उस रफ़ कॉपी में आप पहले सारे प्रश्नों को लिखेंगे। उसके बाद सारे प्रश्नों को एक साथ आप लिख लेंगे। उसके बाद बुक और कॉपी बंद करके उस प्रश्नों को अपने आप से आपको जो है उसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये आपका पार्ट 4 है, और पार्ट 4 का रिवीजन पूरा हुआ। अब आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 बचता है। पार्ट 5 है ईदगाह, और पार्ट 6 का नाम है एक टीम के अनेक खिलाड़ी। तो पार्ट 6 तक हमने आपको पढ़ा दिया है, और पार्ट 6 का प्रश्न उत्तर भी हमने दे दिया है, और आप कॉपी में लिख भी लिए होंगे उसको, पार्ट 6 का प्रश्न उत्तर। तो इस तरीके से ये पार्ट 5 का रिवीज़न पूरा हुआ, और कॉपी में आपने पार्ट 5 और पार्ट 6 लिख लिया होगा। और जितना भी आपने लिखा है
वो आपको लर्न करना है। तो इस तरीके से पार्ट 4 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ।